हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम इनइक्वलिटी के रूल्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ये जो रूल्स हैं बेटा नोट डाउन करके आप लोग लिख सकते हैं। सपोज ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर ए और बी कोई भी दो वैल्यू हैं, दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, और सच दैट ए ग्रेटर देन बी। तो हम बोथ साइड बच्चों किसी भी नंबर का ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा के, और नेगेटिव भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम ऐड करने की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐड में सब्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। कैसे आ जाएगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, कि सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 3 लिखा सपोज, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर प्लस को 2 कर रहे हैं तब भी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है ना। और अगर आप -2 कर रहे हैं तब भी ये करेक्ट है। और -2 को बच्चों आप मुझे ये बताइए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + -2, ठीक है। जब मैंने k बिलोंग्स टू r बोल दिया तो k यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग बच्चों आप समझ सकते हैं कि सेम है। तो या तो हम इसको ये बोलें कि सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा ही बोल सकते हैं, या एडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी सेम वैल्यू बोथ साइड हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू बोथ साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू है अगर यहाँ पर, तो उसको हम ऐड ऑफ नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली बेटा, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर आपका a ग्रेटर देन b दिया हुआ है तो आप किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर k है, k a ग्रेटर देन k b कर सकते हैं, अगर k ग्रेटर देन 0 यानी k पॉजिटिव अगर है तो बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव है तो फिर हम बोथ साइड पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वी कैन मल्टीप्लाई इन इनइक्वलिटी बोथ साइड बाई अ पॉजिटिव वैल्यू, और डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिवाइड क्यों बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि k अगर सपोज दैट 1/2 है, ठीक है ना, तो 1/2 का मल्टीप्लाई बोलिए या फिर 2 का डिवाइड भी बोलिए, एक ही मतलब है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट करके ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी में किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का हम बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नॉट नेगेटिव वैल्यू, ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको मैं नोट करके नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, इन केस ऑफ इनइक्वलिटी वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अ पॉजिटिव वैल्यूज ऑलवेज, हमेशा कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर बेटा के यहाँ पर सपोज दैट स्मॉलर देन नेगेटिव है तो यहाँ पर, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये के ए के बी ये आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। और अगर पॉजिटिव है तो ये आएगा। क्या किया बेटा, यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो ये साइन जो है बेटा वो रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का ये रूल है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल आ गया। इसमें कहीं कोई डाउट्स या कहीं कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 3। सपोज दैट ए और बी दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, एंड ए ग्रेटर देन बी है बच्चों, ठीक है ना। अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो दैट इम्प्लाई a² बी ग्रेटर देन b² होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ए और बी ग्रेटर देन 0 है। बट नंबर 4, अगर ए और बी दोनों ही स्मॉलर हैं, ठीक है ना, दोनों ही बेटा स्मॉलर अगर वैल्यू है, और a ग्रेटर देन b है, तो बेटा a² स्मॉलर देन b² हो जाएगा। यानी ये रूल जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अगर नेगेटिव वैल्यू है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव वैल्यू है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज नहीं होगा बेटा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे 3 ग्रेटर देन आपने 2 लिखा तो बेटा इनका स्क्वायर भी 9 ग्रेटर देन 4 होगा। बट अगर सपोज दैट बेटा जैसे -3 ग्रेटर देन हमने लिखा -5 सपोज दैट, ठीक है ना, -3 -5 से ग्रेटर होता है। बट अब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आई थिंक इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये रूल अपना याद रखिए, चेक कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो वाट एवर की क्या होगा, ठीक है ना। और अगर आप इस रूल को याद रख सकते हैं तो मैं समझता हूँ इस रूल को आप याद रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन इनइक्वलिटी वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है ना, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई अ नंबर साइन ऑफ विच इज नॉट नॉन। यानी हम ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी इनइक्वलिटी में जिसका साइन हमें पता ही ना हो। तो आप कहेंगे सर साइन कैसे नहीं पता होगा हमें। सपोज दैट बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, ए ग्रेटर देन बी लिया,
ठीक है ना, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए ग्रेटर देन बी ले लिया, वट एवर, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख लिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस टू का मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, नॉट दैट इम्प्लाइज के बाद काट दिया, यानी ए ग्रेटर देन बी है तो ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको क्या पता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू इज नॉट नॉन, ये पता ही नहीं है आपको। ये तो पॉजिटिव, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू से बड़ी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू से छोटी होती है तो नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू का साइन ही फिक्स नहीं है, और अगर साइन फिक्स नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है, देखिए जरा, कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख रहे हैं, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो बेटा ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस टू का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और प्लस टू अगर हम प्लस करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होना है। तो यहां पर चाहो तो रीजन लिख सकते हो, एज एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई थिंक बेटा ये पॉइंट भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे इनइक्वलिटी में ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसका साइन अगर हमें नहीं पता है। हाँ, साइन पता है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि पिछले वाले पॉइंट में आपसे डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज नॉट नोन, ठीक है ना। अगर साइन पता नहीं है आपको तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये गिवन है। अगर आप सोचिए कि वी का मल्टीप्लाई कर दें हम इसको, बी सी अपॉन डी, ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वी का आपको साइन नहीं पता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी का साइन नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वैलिड नहीं है, सही नहीं है, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर साइन पता है तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो वो आपका, सॉरी यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आएगा, सॉरी बेटा, ठीक है ना, इक्वल लिख गया, ठीक है ना। अगर आपको इनइक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इक्वेशन में तो वैलिड ही है। इनइक्वलिटी में बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमें साइन नहीं पता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर माइनस का है ये या प्लस का है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बट माइनस का है तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली इस रूल को अगर हम इसको, चलो ठीक है, हम वेरीफाई कराते हैं। सपोज दैट, जैसे बेटा अगर हमने लिखा है यहाँ पर 1/2 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है ना, ऐसा अगर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 1/2 2/3 से ग्रेटर ही होता ना शायद, ये 0.5 हो जाएगा, और ये नहीं उल्टा लिख लिया है, और ये 0.6 ये होगा, ठीक है ना। ये बेटा ऐसा लिखा हुआ है 1/2 स्मॉलर देन 2/3, या 2/3 लिख लिया हमने, 2/3 ग्रेटर देन 1/2, ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटर लिखिए स्मॉलर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब बेटा हम क्या करेंगे इसमें कि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साइन यही रहेगा आपका 3/2 अगर पॉजिटिव वैल्यू है। बट अगर ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, ये माइनस का अगर 3 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 होने पर ऑब्वियस सी बात है ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिखा रहने दीजिए। दूसरा हम करते हैं, जैसे 2/-3 स्मॉलर देन 1/2, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से स्मॉलर ही होगी। अब बेटा अगर आप -3 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्मॉलर देन -3/2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू कर रहे हैं ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो फिर आपको साइन ये रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि अगर v आपका पॉजिटिव होगा तब तो यही साइन रहेगा, ठीक है। निगेटिव होगा अगर आपका, इसी तरह से हम d को भी इसी तरह से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ v को करना है, d को भी, ठीक है ना। या फिर अल्टीमेटली हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप AD ग्रेटर देन BC लिख रहे हैं, ये भी गलत है बेटा, ये भी नहीं हो सकता है आपका। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी एक को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ABCD के साइन आपको नहीं पता है, ठीक है ना। जो या क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर कर रहे हैं उसका साइन आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी में, 7 नंबर पॉइंट, ठीक है ना। अगर A सपोज दैट ग्रेटर देन BC/B लिखा हुआ है सपोज, तो आप ये B से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये ट्रू है, यानी सेम नंबर आप कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चाहे साइन इसका दोनों पॉजिटिव हों दोनों निगेटिव हों, सेम नंबर का कैंसिलेशन इनइक्वलिटी में पॉसिबल है, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी आपका नंबर है इसको आप डाल के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो अलग से अपना ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं कि कैंसिलेशन में सेम साइड का अगर कैंसिलेशन है। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूँ, इसमें एक और पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नंबर 1,
बट अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी लिखा हुआ है, सपोज दैट, ठीक है ना, ए बी ग्रेटर देन बच्चों ए सी अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। आप सोचें कि इसको हम कैंसिल कर दें, नहीं, ठीक है ना, ये कैंसिलेशन बेटा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, मैं आपको बता दूं कि जो साइन है वो क्या है ए का, उस पर, यहां पर डिपेंड करेगा आपका साइन क्या है, ठीक है ना। सेम साइड में कैंसिलेशन पॉसिबल है, बट जो इधर उधर आपने लिखा हुआ है ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अब इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर इससे मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, या इसका रीजन क्या है, रीजन भी कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर सॉल्व करना है तो आप इसको ट्रांसफर करिए, माइनस ए सी को आप लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये ए सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ए कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 इफ ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो हम डिवाइडेड बाई ए कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर का हम डिवाइड बाई ए कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है बेटा तो b माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, देन b ग्रेटर देन सी, ये आएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर लिखा है b ग्रेटर देन सी, ये वैलिड तभी है जब हमारा a पॉजिटिव हो, बाय द रूल। जितने भी अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं उसके बेसिस पर ये बेटा तभी पॉसिबल है। अगर a निगेटिव है, सपोज दैट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इफ a इज निगेटिव और आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई ए, तो बेटा ये साइन जो है आपका है वो रिवर्स हो जाना है, तो इस केसेस में बी स्मॉलर देन सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा आपका रूल है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने जैसा अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ऐसा नहीं कि ए से कैंसिल कर देंगे, इधर अगर एक लेफ्ट में लिखा हुआ एक राइट में लिखा हुआ तो सेम वैल्यू के कैंसिलेशन तभी कर सकते हैं जब बेटा उसका हमें साइन पता हो। अगर हमें साइन पता नहीं है तो फिर हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा दो केसेस जनरेट होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तब तो बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, यानी हम कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे समझिए, अगर ये पॉजिटिव है। बट अगर ये नेगेटिव हमारा है, ध्यान रखिएगा बेटा, तब ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बाई दिस रूल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नंबरिंग आप कर लीजिएगा, मैं भूल गया कौन सा पॉइंट है इसका, ठीक है ना, वो देख सकते हैं। सपोज दैट, ठीक है ना, शायद 7 तक हो गया था, 8 पॉइंट होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका ये आएगा कि सपोज दैट ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऑन ऐड, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी हो जाएगा, यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, ये करेक्ट है बेटा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डिवीजन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अगर a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है तो आप सोचो कि हम a अपॉन सी इक्वल टू b अपॉन डी लिख लें, बेटा ये वैलिड नहीं है आपका। या आप a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी लिख दें, वैलिड नहीं है। यानी मैं बोल रहा हूँ आपसे ए सी ग्रेटर देन बी डी वैलिड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं दूसरा बोलूँगा a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी, ये भी वैलिड नहीं है। आप a अपॉन सी ग्रेटर देन b अपॉन टी, ये भी बेटा वैलिड नहीं है, सिर्फ आपका एडिशन वैलिड है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट एक आप ये भी याद रखेंगे, सपोज दैट a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और c स्मॉलर देन d दिया हुआ है, सपोज। अब आप इसको ऐड करें यहाँ पर, कि सोचें कि a प्लस सी और b प्लस डी दोनों ऐड कर लें। अगर ये दोनों अपोजिट साइन है, यानी एक ग्रेटर देन का सिंबल है बेटा, एक स्मॉलर देन का सिंबल है, सपोज, फिर आप यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। ग्रेटर देन लगाएंगे तो फिर स्मॉलर देन क्यों नहीं लगा रहे हैं, स्मॉलर देन लगाएंगे तो ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाएंगे। यानी बेटा हम इसको ऐड तभी कर सकते हैं अगर, हाँ, यहाँ पर बेटा स्मॉलर देन का सिंबल अगर हो तो फिर हम यहाँ स्मॉलर देन लगा सकते हैं, ये वैलिड है आपका, ठीक है ना, ये ठीक है आपका। बट अगर ये ग्रेटर देन है बेटा और ये स्मॉलर देन है, हम नहीं लगा सकते इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिंबल्स हमारे सेम होने चाहिए तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पर सॉरी मैंने माइनस ये लिख दिया, ठीक है। इसमें बेटा एक क्वेश्चन ये आता है हमारा, ध्यान रखिएगा, कि हम माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि माइनस क्यों नहीं कर सकते। रूल तो होना चाहिए, जैसे सपोज दैट a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और c ग्रेटर देन d दिया हुआ है, तो हम इसको a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये आएगा आपका रूल। तो बेटा आप मुझे ये बताइए, सपोज दैट ये लिखा आपने और इसी को रिवर्स करके आपने लिख दिया c ग्रेटर देन d और a ग्रेटर देन b, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका भी और इसका भी। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो c माइनस बी, सॉरी
सी ग्रेटर देन डी और ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सी माइनस ए ग्रेटर देन डी माइनस बी हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखिए रिवर्स हैं, यहाँ पर ए माइनस सी की जगह सी माइनस आ गया, डी माइनस बी की जगह बी माइनस डी आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं बेटा, क्या कर रही हैं यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी कि स्टेटमेंट आपने सेम लिया है, लेकिन स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन डी, और यहाँ पर भी सी ग्रेटर देन डी और ए ग्रेटर देन, बस केवल आपने ऊपर नीचे किया तो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी यहाँ पर, यानी ये स्टेटमेंट अलग आया, ये स्टेटमेंट अलग आया, इसीलिए जो आपका डिफरेंस है या सब्ट्रैक्शन ये वैलिड नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि सर ये अलग कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, बेटा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि यहाँ पर सपोज दैट ये हमारा 5 लिखा हुआ है माइनस बी और ग्रेटर देन ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, मान लिया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग -5 ग्रेटर देन -4 आप ये बोल रहे हैं, यही तो मीनिंग हुआ ना आपका। अगर ये बेटा 5 वैल्यू है और ये b माइनस डी 4 वैल्यू है तो 5 ग्रेटर देन 4 ठीक है, मान लिया हमने करेक्ट है। बट ये अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो c माइनस ए -5 हो जाएगा और ये -4, क्या ये ट्रू है? -5 -4 से ग्रेटर कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये सेम है बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है ना। हाँ बेटा एक पॉइंट और इसका हम आपको लिखा देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर हमारी सारी वैल्यू जैसे ए बी सी डी ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं और ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी लिखा हुआ है, तब बेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई आपका करेक्ट होगा अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई। वैसे तो मैंने आपको लिखाया था कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो आपका वैलिड नहीं है, बट यहाँ पर बेटा आप याद रख सकते हैं कि अगर वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं सारी की सारी तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ बेसिक रूल हमने इनइक्वालिटी के अभी आपको बताए हैं, छोटे से रूल हैं ये आपके, आप याद रखिएगा। जो हमारा बेटा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम आगे और हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे, या जो उसमें इनइक्वालिटीज़ में आपके वेरिएबल्स दिए होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, वो बेटा हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। थैंक यू।